हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने, आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, एक इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस शेयर करने वाला हूं, थ्योरी शेयर करने वाला हूं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, इस नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे हटाएं। दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए हमें हमारे ब्रेन के न्यूरोनल पैटर्न को बदलना पड़ता है। ये हमने पिछले कुछ वीडियो में सीखा। और जो न्यूरोनल पैटर्न है वो डिपेंड करते हैं कि न्यूरॉन्स की कोडिंग किस तरह से हो रखी है। अगर न्यूरॉन्स की कोडिंग जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से हो रखी है, उसको अगर हम चेंज कर दें तो न्यूरोनल कोडिंग अगर चेंज हो जाए तो न्यूरॉन्स का पैटर्न बदल जाएगा। न्यूरॉन्स का पैटर्न अगर बदल जाए तो जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, जो उस पैटर्न की वजह से जो थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को भी बदला जा सकता है। और जैसे ही आप अगर थॉट्स को बदलना सीख जाएं तो फिर आप ओवर थिंकिंग से फ्री हो सकते हैं, आप एंजाइटी से फ्री हो सकते हैं, आप डिप्रेशन से फ्री हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है उस मानसिक समस्या से फ्री हो सकते हैं। अगर आप ये सपना देखते हैं कि आप अपने ब्रेन को एक विशेष दिशा में ट्रेंड करना चाहते हैं तो आप उस दिशा में ट्रेंड कर सकते हैं। अगर आप जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं, उस सीखने की दिशा में भी आप अपने न्यूरोनल पैटर्न को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ये कोडिंग किस तरह से होती है, इस कोडिंग को मैं इस पूरे वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। पहले हम समझेंगे कि जो नेगेटिव पैटर्न है वो कैसे बनता है, नेगेटिव जो कोडिंग है वो कैसे होती है। फिर उसके बाद उसी का एग्जांपल लेते हुए हम समझेंगे कि जो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं उनको कैसे बनाया जाए। वो बनाने के लिए हमें जो पॉजिटिव न्यूरोनल जो कोडिंग चाहिए वो कोडिंग किस तरह से होती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। अगर आप इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, इसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड तक देखने पे ही आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एग्जांपल से भी आप इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे आसपास कोई भी घटना घटित हो रही है। दोस्तों, हमारे आसपास पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। हमारे सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक इतनी सारे इवेंट्स होते हैं। चाहे हम घर पे घर वालों से इंटरेक्ट हो रहे हो, चाहे हम हमारे फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे हम हमारे सोसाइटी में किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे हम हमारे वर्क प्लेस पे किसी से बातचीत कर रहे हो, ये सारी घटनाएं हैं। सामने वाला या कोई भी जो दूसरा पर्सन है वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, वो सारे इवेंट्स हैं। और उन इवेंट्स को हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं, इसी के आधार पर हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। तो दोस्तों, मान लो मैं बचपन का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जब हम पैदा होते हैं हमें आसपास की चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो हमारे जो फैमिली पर्सन्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, हमारे जो भाई बहन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी सोसाइटी वाले, हमारे स्कूल वाले, हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस देना शुरू करते हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। आप जैसे घर पे हमें बताया जाता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि घर में पंखा कौन सा है, कूलर कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, घर के अलग अलग रूम्स के बारे में बताया जाता है, घर के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बताया जाता है, उनका नाम याद करवाया जाता है, बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, अपने जो साथी हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, जो सोसाइटी के अंदर किस तरह से व्यवहार करना है, लोगों के सामने किस तरह से रिएक्ट करना है, स्कूल के अंदर कैसे रहना है, स्कूल के अंदर क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, गुरुजनों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, मतलब कौन सी परिस्थिति के अंदर किस तरह से रिएक्ट करना है, ये हमें सिखाया जाता है। तो ये जितनी भी परिस्थितियां ये हमारे सामने क्या है, इवेंट्स। मान लो कि इन इवेंट्स के अंदर जो हमारी लर्निंग हो रही है, उस लर्निंग के अंदर जो परिस्थितियों का जो इवेल्युएशन या परिस्थितियों से रिलेटेड हमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मान लो वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए या नेगेटिवली उन चीजों को इवेल्युएट कर लिया जाए, तो ये जो नेगेटिव इवेल्युएशन की जो इंफॉर्मेशन है ये जाती है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। दोस्तों, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो न्यूरॉन्स के अंदर ही ट्रैवल करती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मैकेनिकल फॉर्म में मिलती है, मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी फॉर्म में होता है। जैसे हम इसका कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में मोबाइल होता है, मोबाइल में हम जो भी बात बोलते हैं वो जो हमारा बोलना है ये मैकेनिकल फॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होके ये एक मोबाइल से
ये टावर पे जाता है और टावर से ये वापस दूसरे मोबाइल तक चला जाता है और वहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वापस मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये कन्वर्जन क्यों होता है? ताकि इंफॉर्मेशन को इजीली ट्रैवल किया जा सके। तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन इजी वे में ट्रैवल हो सके, इसके लिए जो मैकेनिकल फॉर्म है इंफॉर्मेशन की, उसको केमिकल या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे न्यूरॉन्स में कुछ केमिकल रिलीज करती है, जिनको ग्लूटामेट और गाबा केमिकल्स बोलते हैं। दोस्तों जो ग्लूटामेट होता है ये एक्साइटेटरी केमिकल है। एक्साइटेटरी केमिकल का मतलब क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को आगे फर्दर स्टिमुलेट करता है। और जो गाबा केमिकल है ये इनहिबिटरी है, ये ब्रेक लगाता है। जैसे कार के अंदर एक रेस होता है और एक ब्रेक होता है। रेस जब दबाते हैं तो कार आगे बढ़ती है, ब्रेक जब दबाते हैं तो कार रुक जाती है। तो वैसे ही जब ग्लूटामेट रिलीज होता है तो इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल करती है, और जब गाबा रिलीज होता है तो इंफॉर्मेशन रुक जाती है, उसके ऊपर ब्रेक लग जाता है। तो न्यूरॉन्स इन दोनों मैकेनिज्म से इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है और न्यूरॉन्स के अंदर फिर साइक्लिक एएमपी रिलीज होता है। साइक्लिक एएमपी को फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं। अब ये मैसेंजर्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, उसको कोई खिलौना चाहिए, तो वो अपनी इस चाहत की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने भाई बहनों तक देता है, फिर भाई बहन मदर तक देती है, मदर से वो फादर तक जाती है। तो बच्चे जो फर्स्ट मैसेंजर है, यहाँ से भाई बहन सेकंड मैसेंजर तक इन्फॉर्मेशन गई, फिर वो मदर तक थर्ड मैसेंजर तक इन्फॉर्मेशन गई, और फाइनली वो जहां से प्रोडक्ट मिल सकता है वहां तक वो इन्फॉर्मेशन गई। उसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो ये फर्स्ट मैसेंजर साइक्लिक एएमपी तक गई, फर्स्ट मैसेंजर इसको जो प्रोटीन काइनेज ए है, सेकेंड मैसेंजर तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, सेकेंड मैसेंजर थर्ड मैसेंजर तक भेजता है, थर्ड मैसेंजर से ये इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाती है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए जो है वो छोटे छोटे जीन से मिलकर बना होता है। हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे जो जीन्स है वो साइलेंट फॉर्म में पड़े रहते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ जीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका मैथिल ग्रुप हट जाता है, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और ये एक्टिव जीन मैसेंजर एमआरएनए का निर्माण करता है और ये एमआरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, ये जो प्रोटीन है ये दो फॉर्म में यूटिलाइज होता है। एक तो ये मेमोरी के रूप में काम में आता है और दूसरा ये साइनेप्सिस फॉर्मेशन में काम आता है। मेमोरी के रूप में जो प्रोटीन है ये हमारे हिप्पोकैम्पस में चला जाता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस है। हिप्पोकैम्पस के अंदर हमारे लाइफ की जितनी भी मेमोरीज है वो सारी स्टोर्ड रहती है। जैसे हमारे घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर सारा सामान पड़ा रहता है, वैसे ही हिप्पोकैम्पस के अंदर सारी मेमोरीज पड़ी रहती है, सब कुछ स्टोर फॉर्म में रहता है। तो ये जो दूसरा पार्ट है प्रोटीन का, जो साइनेप्सिस फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है, ये क्या करता है कि जैसे हमारे ब्रेन के अंदर इनिशियली बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे ही एक इंफॉर्मेशन आई, ये साइनेप्सिस के लिए जो प्रोटीन चाहिए ये दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। मान लो न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पर ये न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन गया। दो न्यूरॉन्स को मिला के जैसे मैंने एक पैटर्न बनाया यहाँ पर, और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों डंडियां मिल रही है, ये इनका साइनेप्स है, एक ऐसा पैटर्न बन गया। अब दोस्तों जैसे ही वापस वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट होती है, हमारे आसपास वैसा ही कोई घटनाक्रम घटित होता है, तो वही हमने उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट किया या हमें नेगेटिवली इवैल्यूएट करना सिखाया गया, तो इन्फॉर्मेशन ये हमारे ब्रेन में ट्रैवल होती है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर प्रोटीन है उसकी कुछ पार्ट है वो मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है, कुछ सिनेप्सिस फॉर्मेशन में काम आ जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन और इसके साथ ऐड हो जाता है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है। मान लो एक ट्रायंगल के रूप में एक पैटर्न बन गया है। अब दोस्तों बार बार जब ये सेम इंफॉर्मेशन, उस इवेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, ये बार बार जब हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होती है, जब बार बार ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, तो ये जो ट्रायंगल का पैटर्न है ये बढ़ता जाता है। और ये कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेक्सागोनल बनाया है, ये इस हेक्सागोनल के अंदर जैसे यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स बन गए और यहाँ पर ये न्यूरॉन्स यूटिलाइज हो गए, इनके बीच में ये पॉइंट्स है, ये साइनेप्सिस के पॉइंट्स है। तो साइनेप्सिस से बार बार न्यूरॉन्स बनते जा रहे हैं और न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये न्यूरॉन्स का पैटर्न बढ़ता जाएगा, हमारा जो न्यूरोनल पैटर्न है, ये न्यूरोनल पैटर्न मान लो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बार बार हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होती जाएगी, वैसे वैसे पैटर्न बनता जाएगा। बार बार जितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, ये पैटर्न और बड़ा होता जाएगा। और ये पैटर्न जो बना है वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने की वजह से बना है, नेगेटिव इवैल्यूएशन की वजह से बना है। तो इस पैटर्न को हमने नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बोल दिया। अब इस पैटर्न की वजह से जो थॉट प्रोसेस पैदा होगा, वो थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस न्यूरोनल पैटर्न की वजह से हमारा परसेप्शन नेगेटिव हो चुका है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव हो चुका है। तो अब जिस घटना को हमने नेगेटिवली इवैल्यूएट करना सीखा है,
वैसी ही घटना अगर हमारे आसपास कहीं पर भी हो रही है, भले ही उसका कोई कारण पॉजिटिव रहा होगा, उसका कोई भी पक्ष रहा होगा, अब वो घटना वापस हमारे लिए क्या है, वो रिकॉलिंग पॉइंट है। तो हमारे दिमाग में जैसे ही उस घटना से रिलेटेड जो थॉट आएंगे वो ऑटोमेटिक नेगेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि उस घटना से रिलेटेड पहले से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोनल पैटर्न सेट हो चुका है। तो उस न्यूरोनल पैटर्न की वजह से जो थिंकिंग आएगी वो भी नेगेटिव ही आएगी। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग ना आए, तो नेगेटिव थिंकिंग कब नहीं आएगी? जब हमारा नेगेटिव परसेप्शन बदलेगा। नेगेटिव परसेप्शन कब बदलेगा? जब नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बदलेगा। नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न कब बदलेगा? जब मॉलिक्यूलर लेवल पर पॉजिटिव जो कोडिंग हो। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मान लो कि वही सेम घटना है, उस सेम घटना के अंदर कोई पर्सन हमें उसको पॉजिटिवली इवेलुएट करना सिखाता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये ट्रेनर हो सकता है, ये काउंसलर हो सकता है, ये कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपको इस घटना को पॉजिटिव वे के अंदर इवेलुएट करना सिखाता है। ये पॉजिटिव वे में इवेलुएट करने का मतलब क्या है कि इस घटना का पॉजिटिव पक्ष हम अपनी तरफ से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारा परसेप्शन नेगेटिव बना है। तो हम जब उस चीज को देखेंगे तो हमारे दिमाग में तो नेगेटिव थॉट ही आएंगे। हम तो उस नेगेटिविटी के दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसलिए हमें किसी दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो हमें गाइड कर सके, जो हमें हेल्प कर सके। तो दोस्तों मान लो कि आपका कोई भी नॉन पर्सन या काउंसलर या ट्रेनर या आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आपको उस घटना के बारे में पॉजिटिवली इवेलुएट करना सिखाते हैं। जैसे ही आपको पॉजिटिवली इवेलुएट करना सिखाते हैं, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वही हमारे न्यूरॉन्स में जाती है, ये मैकेनिकल वापस इलेक्ट्रिकल और केमिकल में कन्वर्ट होती है, वही सिमिलर गाबा रिलीज करता है और ये पूरा प्रोसेस चलता है। जो एमआरए बनता है, जीन लेवल पे ये प्रोसेस होता है और एमआरए बनता है। एमआरए वही प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन वापस मेमोरी और साइनेप्सिस के रूप में काम आती है। ये मेमोरी, पॉजिटिव मेमोरी हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाती है। जब ये पॉजिटिव मेमोरी हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है और यहाँ पर जो साइनेप्सिस है, ये साइनेप्सिस फिर से नए न्यूरोनल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट करती है। मान लो यहाँ पर पैटर्न्स ये इस टाइप का बन रहा है, मैंने इस टाइप का एक न्यूरोनल पैटर्न बनाया, फिर वही जो पॉजिटिव इवेलुएट करने वाली जो प्रोसेस है वो वापस जब रिपीट होता है, आपका जो साथी है वापस आपको उस घटना को पॉजिटिव देखना सिखाता है, उसकी प्रैक्टिस करवाता है, तो ये फिर इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होती है। न्यूरॉन्स गाबा और ग्लूटामेट मैकेनिज्म यूज करता है, फिर साइक्लिक एएमपी फर्स्ट मैसेंजर, फिर सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर, फिर उसके बाद वो डीएनए में जाती है, जीन एक्टिवेट होता है, जीन एक्टिवेट होने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर यहाँ पर एक न्यूरॉन और काम होके यहाँ पे मान लो इस बार जो पैटर्न बन रहा है वो स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। हमने जो नेगेटिव पैटर्न बनाया था उसको समझने के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको ट्रायंगल फॉर्म में बनाया, ताकि हम अच्छे से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें कि हमारे दिमाग में जब नेगेटिव इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है तब तो ट्रायंगल फॉर्म के अंदर पैटर्न बन रहा है, और जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी उन्हीं न्यूरॉन से हमारे ब्रेन के अंदर जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर पैटर्न्स बन रहा है। अब दोस्तों बार बार जैसे जैसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर ट्रैवल होगी, बार बार जब जाएगी तो ये न्यूरॉन से नए पैटर्न्स और बनने लग जाएंगे और स्क्वायर्स बनने लग जाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रक्चर बड़ी होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर से बड़ा एक स्क्वायर बना दिया, जिसके अंदर न्यूरॉन्स के पैटर्न्स है वो बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बार बार हमारे ब्रेन में जाती जाएगी, हमारे ब्रेन के अंदर जो ये स्क्वायर फॉर्म पैटर्न है ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये पैटर्न बढ़ेगा, अब दोस्तों जब हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बन गया, तो जैसे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बन गया, हमारा जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव हो गया, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव हो गया। जैसे ही बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव हो गया तो अब हमारे सामने जैसे ही वो घटना घटित होगी तो हम उस घटना के बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। हमारी जो थिंकिंग आएगी वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। उस घटना का जो इवैल्यूएशन होगा अब वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने अब पॉजिटिव सीख लिया है, हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन गए हैं। तो दोस्तों जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बना था उसका क्या हुआ? दोस्तों ये नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न हमारे ब्रेन में रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बन जाता है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न का पलड़ा भारी होता है, हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होते ही हम हर घटना को, हर इवेंट को पॉजिटिव रूप में देखने लग जाते हैं, सकारात्मक रूप में देखने लग जाते हैं। अब दोस्तों ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न से जो हम पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न की तरफ आते हैं, क्या ये 1 सेकंड में हो जाता है ये प्रोसेस? ये 1 घंटे में हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है, या 1 दिन में हो जाता है, या 1 सप्ताह में, 1 महीने में, कितने दिनों में होता है? दोस्तों इस चीज के अंदर बहुत टाइम लगता है।
कि ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है जो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में बदलता है, इसमें काफी टाइम लगता है, अराउंड 8 to 10 मंथ्स का टाइम लगता है। जब कंटिन्यूस इस चीज के ऊपर वर्कअप होता है, जब लगातार इसके ऊपर जो टाइम लगता है, इस टाइमिंग की वजह से ही जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो डेवलप होने में टाइम लगती है। तो इसको हमें सीखना पड़ता है। बार बार हमारे दिमाग में जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाती है, इसके लिए हमें होम एक्सरसाइज भी करनी होती है। जो आपका काउंसलर, जो आपका थेरेपिस्ट होता है, वो आपको होम एक्सरसाइज भी देता है कि आपके पूरे दिन में, डे टू डे लाइफ में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को पॉजिटिवली इवेलुएट करें। एक बार वो आपको ट्रेनिंग सेशन के अंदर समझा देते हैं कि किस तरह से पॉजिटिवली इवेलुएट करना है, या फिर आपकी जो डिसफंक्शनल थिंकिंग है उसको पहचान के, उसको आइडेंटिफाई करके ये बता दिया जाता है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे करेक्ट करके बता दिया जाता है। फिर घर के ऊपर एक्सरसाइज करनी होती है पूरे दिन के अंदर। जैसे ही आपको कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव वे में इवेलुएट किया जाए। जैसे ही आप उसको पॉजिटिव वे में इवेलुएट करोगे, इसकी इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगी, पॉजिटिव पैटर्न और बड़ा होगा, और पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा, और पॉजिटिव बिलीफ बनेगा। तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो अच्छा फील होगा, बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों, इसको पूरे दिन अपनी लाइफ के अंदर इंस्टॉल करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स का पॉजिटिव पक्ष देखना होता है। और पॉजिटिव पक्ष, ये जो प्रोसेस है शुरू में दोस्तों बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पैटर्न की वजह से जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये बार बार हमारे दिमाग पर हावी होती रहती है। ये वाली जो है ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न की वजह से है, और हमें अपनी तरफ से एक्टिवली पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन में डालनी पड़ती है। जब हम एक्टिवली डालते हैं, बार बार डालते हैं, बार बार डालने से जैसे पैटर्न बड़ा होता जाता है और पैटर्न बड़ा हो जाता है, ये इस नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम कर लेता है। और एक बार अगर ये ओवरकम हो गई, फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में ही देखते हैं। हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, और जैसे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो हम ओवर थिंकिंग से भी फ्री, हम डिप्रेशन से भी फ्री, हम एंजाइटी से भी फ्री, हम पैनिक डिसऑर्डर से भी फ्री, हम एगोराफोबिया से भी फ्री। इन सब चीजों से हम आसानी से फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही इजीली आपको रिलीफ मिलेगा, उतनी ही प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा वाला आपको इफेक्ट मिलेगा इस चीज का। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस करें, अपने डे टू डे लाइफ में पूरी तरह से खो के प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी लिखिएगा। और दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।